बातों के ऊपर हमारा एक महायाजक है जो जीवित है, विश्वास योग्य है और हमारे साथ है। आमीन। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जीवित है, विश्वास योग्य है और अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम है और वो आपकी हर परिस्थिति पर दृष्टि बनाए है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे पास्टर नीरज भी बता रहे थे कि हमें अपनी चिंताओं को प्रभु के पास लेकर आना है, राइट? सो इफ यू आर सफरिंग, इफ यू फील एनी चैलेंज, एनी इश्यू, आई हैव ए मैसेज फॉर यू। मेरे पास आपके लिए वचन से एक संदेश है और वो आप पर भी लागू होगा और वो मेरे पर भी लागू होगा। वचन स्पष्ट है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को खोलें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को आप में से जिस व्यक्ति को मिल जाए वो उसे पढ़े ऊंची आवाज में, परमेश्वर के वचन को महिमा दे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। देखिए, थोड़ा नेगेटिव शुरू होता है लेकिन वचन है, मुझे तेरे पक्ष में नहीं, हेलो, पक्ष में नहीं, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। आगे, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहूदिया की कलीसिया को पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ पत्र, और यदि अगर ये वचन में लिखा है तो इसकी कोई गरिमा होगी, कोई महत्वपूर्ण बात होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अर्थात तुम्हारा जो पहला प्रेम था वो ठंडा हो गया है। और ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। अच्छा, हमारा पहला प्रेम क्यों ठंडा हो जाता है? कारण क्या है? कारण अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी बहुत सी असफलताएं, हमारी चिंताएं, हमारी निराशाएं, हमारे जीवन की टूट फूट, यही चीजें हमें परेशान करती है। और क्या है? और तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई तलवार लेके तो हमारे पीछे पड़ा नहीं। हमारी अपने जीवन की चिंताएं, अभिलाषाएं, बहुत सी ऐसी अभिलाषाएं जो पूरी नहीं हुई, या प्रभु का समय हमारा समय मैच नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं मत्ती की इंजील उसके 20 अध्याय और उसके 34 पद को आज सुबह 6:30 बजे अध्ययन कर रहा था। मत्ती उसका 20 अध्याय उसके 34 पद में लिखा है, 2 अंधे जो यीशु मसीह के पास में आए और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि हमें चंगाई दे। वचन में लिखा है कि यीशु ने उन पर तरस खाया और उनकी आंखों को खोल दिया और वो तुरंत देखने लगे। बात यहां खत्म हो जानी चाहिए कि भाई अंधे थे, देखने लगे, खत्म हो गई बात। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, आगे पढ़े। क्या लिखा है? अंधे देखने लगे और दैट्स इंपॉर्टेंट। भाई अंधे थे, देखने लगे। इतने सालों से कभी देखा नहीं कुछ, पहली बार देख रहे हैं। अब जाएं, हम जाकर पहाड़ देखें, नदियां देखें, तालाब देखें, दुनिया देखें, घूमें, खाएं, एंजॉय करें। लेकिन उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने आंखें पाने के बाद यह निर्णय नहीं लिया कि वो प्रभु से दूर चले जाएं, लेकिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो प्रभु के पीछे चले। राइट? आज हमारे और आपकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता वो यही है कि हमारे जीवन में चाहे परमेश्वर की भलाई हो, चाहे उथल पुथल हो, हमें प्रभु के पीछे चलना है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है। मैं फ्लाइट में यात्रा कर रहा था, मेरे पीछे 2 महिलाएं बात कर रही थी। एक लड़की थी, वो करीब 17 साल की थी, और एक अफ्रीकन लेडी थी, शी वॉज अराउंड 40 ईयर ओल्ड, 40-45। और जो 17 साल की लड़की थी वो अपना एक्सपीरियंस उस अफ्रीकन ब्लैक वुमेन को बता रही थी कि मैं एक मिशनरी हूं और मैं कंबोडिया जा चुकी हूँ, मैं श्रीलंका जा चुकी हूँ परमेश्वर की सेवा के लिए। मिशंस में मैंने कितनी ट्रैवल किया है, कहाँ कहाँ परमेश्वर मुझे लेकर गए, कहाँ कहाँ कितनी सताव हुए, दुख हुए, कितनी चिंताएं हुई।
उसे बताया कि मैं उस देश में गई, उस देश का मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मैं वहां बीमार पड़ गई। और मैं उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा हूं क्योंकि मेरे काम की बातें हैं, परमेश्वर की सेवा से और 17 साल की एक लड़की अपने मिशन एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है और वो बड़ी खुश है। और मैं उसकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और अंततः मैंने उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखा और उनसे कहा कि सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके मार्गों को और चौड़ा करे और आप अगली बार हमारे भारत देश में भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम आपको अच्छा भोजन देंगे। We will give you best place to live and best food to eat। जब जहाज रुका हमने बाहर खड़े होकर और बात की, प्रार्थना की। चलते वक्त उस 17 साल की लड़की ने एक बात बोली कि पास्टर, मुझे बोली, द ग्रेटेस्ट जॉय in my life is to serve Jesus Christ and I want you to pray for me। आप सोचिए उसके दिमाग में बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े एम्बिशंस, बड़ी सक्सेस नहीं है। वो क्या कह रही है कि पास्टर साहब प्रे फॉर मी, कि मेरा ये जो प्रेम है परमेश्वर के लिए, मेरा परमेश्वर के संग ये जो रिलेशन है ये स्ट्रांग हो और मैं बहुत लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकूं और प्रभु के निकट ला सकूं। That's the first love। मसीह में हमारा जो पहला प्रेम है वो यही है कि हम मसीह के निकट आए, मसीह को जाने और मसीह के काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन क्या होता है, हम अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं, हमारी अपनी चिंताएं जो है वो हमको पकड़ लेती हैं और हमारा पहला प्रेम धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। आप जानते हैं मैंने उस बच्ची को, उस जवान लड़की को यही कहा, मैंने कहा कीप इट अप, क्योंकि बहुत सी चुनौतियां आएंगी आपके जीवन में, बहुत सी निराशाएं आएंगी। तो अभी जो आपके अंदर प्रभु को लेकर जो पैशन है, जो बर्डन है ना, वो कभी धुंधला नहीं होना चाहिए। उसने मुझे कहा पास्टर दैट्स माय प्रेयर। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं एक्साइटेड हूं कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूं, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ जीवन भर चलती रहूं और उसकी सेवा करती रहूं। और वहीं एयरपोर्ट पर मैंने उसके लिए प्रार्थना की और हमारे रास्ते अलग हो गए। आज यही सवाल मेरे और आपके सामने है, प्रभु यीशु मसीह कौन है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसके आप गीत गा रहे हैं, जिसकी आप गवाही दे रहे हैं, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर के महान सेवक लोगों ने उसकी सेवाएं की, छोटे बच्चे भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं। ये रिमाइंडर छोटे बच्चों का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने कहा कि वो अपने बालकों से अपनी महिमा ले लेता है। तो हो सकता है कि कोई वचन आपको ऐसा मिल जाए, बच्चों के मुंह से कई बार होता है काम का वचन मिल जाता है, आप 10 बच्चों का वचन सुनते हैं लेकिन एक कोई काम का आपके लिए निकल आता है, वो आप ही के लिए होता है। That's how God's work। इसी तरीके से परमेश्वर काम करता है। उसको मालूम है कि 10 लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं, आप अब अलग आवश्यकता से बैठे हो, वो अलग आवश्यकता से बैठे हैं। किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है। 10 आवश्यकताएं हैं लेकिन परमेश्वर सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम और विश्वास योग्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपने तो अपना पहला सा प्रेम नहीं खो दिया मसीह के साथ? इसे इवैल्यूएट करिए। आपको जरूरत नहीं कि आप मुझे उत्तर दें, मुझे जरूरत नहीं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, मैं अपने बारे में सोचूं कि मसीह मेरे जीवन में क्या स्थान रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं मसीह मेरे जीवन में दूसरा तीसरा स्थान रखता हो। प्रेरितों के काम 8:30 में जब खोजा अपने रथ पर बैठकर जा रहा था तो उसने एक अध्याय को जिसे वो पढ़ रहा था, आइज़ाया चैप्टर 53, फिलिप्पुस ने उससे पूछा क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आप चर्च में बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और हो, आपके मन में बातें कुछ और चल रही हो। मैं वही पूछना चाहता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि आप किसकी आराधना करने आए, आप किसकी महिमा करने आए, किसको देखने समझने सुनने आए? आप मुझे देखने समझने सुनने तो नहीं आए, क्योंकि मैं आपको परमेश्वर का वचन पढ़ा रहा हूं। कई बार आप यहाँ बैठते हैं, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, हमारे दिमाग में हमारे मित्रों की सलाह चलती है, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये मेरे लिए भी लागू होगा कि आप जब इस स्थान पर बैठे हैं, डू यू अंडरस्टैंड क्राइस्ट द वे यू मस्ट? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, यूहन्ना
51 और उत्पत्ति 28:12 में एक कॉम्बिनेशन है। वहां पर याकूब का स्वप्न है। तो याकूब ने क्या स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी जो है वो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका दूसरा सिरा कहां है? उसका दूसरा सिरा स्वर्ग में है और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। ये याकूब स्वप्न देख रहा है 3000 साल पहले। उस समय स्वप्न का अर्थ किसी को पता भी नहीं होगा, लिख दिया गया बाइबल में, लेकिन किसी को अर्थ नहीं पता कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन 3500 साल बाद फिर क्या हो जाता है? अगर आप यूहन्ना 1:51 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं वो सीढ़ी मैं ही हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़ी है। मेरी बात याद रखिएगा, आपकी आवश्यकताएं जो है वो पृथ्वी की आवश्यकताएं हैं। आपको पृथ्वी की चीजें तो चाहिए, लेकिन पृथ्वी की चीजें पूरी कहां से होंगी? पृथ्वी की चीजें होंगी स्वर्ग से पूरी। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग पर मनन करो, स्वर्गीय बातों पर मनन करो। अगर आप पृथ्वी की आवश्यकताओं को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी की तरफ नहीं देखना, आपको स्वर्ग की तरफ देखना है। तो वो चिंताएं आपके जीवन से चली जाएंगी, वो दुख आपके जीवन से धीरे धीरे हटेगा। आपको मालूम है गडरिये जो थे वो अंधकार में बैठे थे और एक बड़ी ज्योति चमक गई, अचानक हो गया। उन्हें नहीं मालूम था कि 1 घंटे बाद ऐसा हो जाएगा, आधे घंटे बाद ऐसा हो जाएगा। उन्हें क्या पता था? वो तो कल भी अंधकार में बैठे थे, आज भी अंधकार में बैठे। उनको लग रहा कि पूरी रात अंधकार में ही तो बैठना है, जैसे कल बैठे थे। लेकिन वो दिन परमेश्वर ने गडरियों के लिए चुन लिया था, एक बड़ी ज्योति हो गई। दैट्स व्हाई आई वांट टू रिमाइंड यू, आपने 6 महीने अंधकार में निकाल लिए, 3 साल अंधकार में निकाल लिए, आपको नहीं मालूम कि अगला क्षण जो है वो किसी भी वक्त आपके लिए एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति को ला सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा स्वर्गीय बातों पर। आप कहेंगे पास्टर साहब मेरी अपनी इतनी चिंताएं हैं, मेरी अपनी इतनी परेशानियां हैं, मेरी इतनी जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी? मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर के सिद्धांतों को जानता हूं, क्योंकि पिछले 22 साल से मैं इस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आप परमेश्वर के वचन में मनन कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको दिल से परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। आपको मालूम है जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के लिए इत्र लेकर आई, उसने सस्ता वाला इत्र नहीं चढ़ाया, उसने सबसे महंगा इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों में चढ़ा दिया। ये देखकर प्रभु के शिष्य जो है वो रिसाने लगे, बोलने लगे अरे भाई इतना महंगा तुमने इत्र प्रभु के पैरों में डाल दिया, इससे अच्छा तो इसको बेचकर गरीबों को डाल देते, उनका पेट भरता, उनके पास कपड़े आ जाते, तुमने प्रभु के पैरों में डाल दिया। आपको लगता है कि उनका हार्ट सही था? They were walking with Jesus, वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लेकिन उनका माइंड कहीं और था। अगर माइंड उनका यीशु मसीह के साथ होता, ये बात वो बोलते ही नहीं, कहते नहीं भाई पहले तो तुम प्रभु के पैरों में ही डालो, वो देखी जाएगी बाद में, गरीबों को हम बाद में देख लेंगे, पहले तो प्रभु की बात होगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो बात होगी वो प्रभु की होगी, आपकी आवश्यकताओं की नहीं होगी, आपकी गरीबी की, आपकी कमजोरी की, आपकी बीमारी की, आपकी चिंताओं की, आपकी अभिलाषाओं की, आपकी योजनाओं की नहीं होगी। पहली बात जो होगी वो यीशु मसीह की बात होगी। जब यीशु मसीह के चरणों में इत्र डाला जाएगा तभी महिमा होगी, तभी आश्चर्यक्रम होंगे। इट्स ऑल अबाउट जीसस। जब मैं उस मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि एक बायोडेटा पढ़ा जाए कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, अनजान लोगों के बीच में खड़े हो, तो कंपलसरी था और मेरा बायोडेटा वहां पर पढ़ा गया। एक जेंटलमैन आए, उन्होंने मेरा बायोडेटा लिया और उसमें उन्होंने पढ़ा भाई डॉक्टर आचार्य विकास मैसी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। मैंने कहा इनको जयपुर राजस्थान तो समझ नहीं आया होगा, इंडिया समझ में आ गया होगा, इतना ही काफी है। ये हैं, ये वो हैं। लास्ट में जब मैं मंच पे गया मैंने कहा भैया आपने वो सब इतना पढ़ा, उसको भूल जाइए, बस एक ही बात याद रखिए, मैं प्रो जीसस हूं। और वो एक बात अलग है कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आई, प्रो जीसस क्या होता है, जिसको आती है वो जानता है। प्रो जीसस शुद्ध यीशु मसीह का सेवक। मैंने कहा मेरी पहली और आखिरी पहचान बस एक ही है कि मैं एक गॉस्पेल प्रीचर हूं, सुसमाचार प्रचारक हूं, यीशु मसीह का शिष्य हूं। आई डू नॉट केयर अबाउट माई डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। आप जानते हैं जब मैंने ये बात कही लोग खड़े हो गए। व्हेन यू लिफ्ट जीसस, जब आप यीशु मसीह को महिमा देंगे तभी महान काम होंगे आपके जीवन में। ऐसे सोचने से, ऐसे सोचते ना, हमारे एक सर थे, कभी कभी बच्चे जो थे वो डेस्क पर बैठते थे और ऐसे हाथ रख लेते थे, ऐसे करके रख लेते ना डेस्क पे। तो हमारे एक सर थे,
कास्ट शिल्प जानते हैं आप? कास्ट शिल्प क्या कहेंगे? कास्ट कला, वुडन क्राफ्ट। कहते थे एक लकड़ी का स्टैंड बना देता हूं आपके लिए। ऐसे क्या करते रहते हो तुम? सोचते रहते हो। पढ़ो, अपनी किताब में देखो। अगर आपने ऐसे हाथ रख रखा है तो आप अपनी किताब नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं? कितना मुश्किल होगा। कहते थे ऐसे क्या सोच रहे हो आप? पढ़ाई करो। That's why I want to remind you। आप अपनी बाइबल खोलिए और परमेश्वर के बारे में बात कीजिए, यीशु मसीह के बारे में सोचना शुरू कीजिए, चिंतन मनन उसका कीजिए, उसके भजन गाइए, आपके जीवन में सब ठीक होगा। नहीं तो आप बैठे रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि क्या होगा भाई मेरे जीवन का, मेरे जीवन में अंत में जाकर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलिप ने पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड? जो तू पढ़ रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो इस भवन में आ रहे हैं, आप जो गीत गा रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, ठंडी थकी हुई तालियां बजा रहे हैं, डू यू रियली अंडरस्टैंड हु जीसस इज? आप किसी के लिए कुड़कुड़ाहट मन में लेके बैठे हैं, किसी से लड़कर आए हैं, किसी से लड़कर जाने वाले हैं, आप बगल वाले को ताक रहे हैं, अपने ऑफिस में अपने बॉस के बारे में सोच रहे हैं। डू यू रियली अंडरस्टैंड वेयर आर यू? आप कहां हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बहकाने भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको नियंत्रित रखने के लिए केवल और केवल परमेश्वर का वचन है। भटकाने के लिए बहुत साधन है, लेकिन आपको जीवित रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए वो केवल परमेश्वर का वचन है। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, बाइबल का वचन भी बड़ा धुंधला धुंधला सा, कमजोर कमजोर सा लगता है, सामने रखी रहती है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं लगता। क्यों नहीं रस लगता? मैं आपको एक कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो अपने गुरुओं से सीखा है, वो है जब आप कलीसिया नहीं आते। मेरी बात ध्यान रखिएगा। When you don't come to church, listen the message of Jesus। जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सुनने के लिए, आदर करने के लिए नहीं आते ना, आपके जीवन में वहीं ठंडापन शुरू हो जाता है। इसलिए आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है? कुलिसियों उसके पहले अध्याय 4 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, निकालिए कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 निकालिए। पौलुस कलीसिया को क्या अप्रिशिएट कर रहा है, कैसे मूल्यांकन कर रहा है? देखिए बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 कैसे मूल्यांकन कर रहा है? क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और तुम प्रेम रखते हो। अगर आप मसीह में विश्वास रखते हो तो अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखोगे, और यदि तुम मसीह में विश्वास नहीं रखते हो, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा प्रेम भी स्थायी नहीं होगा और धीरे धीरे तुम बुझ जाओगे, तुम्हारा पहला प्रेम खत्म हो जाएगा। और यही शैतान चाहता था। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? किसी को याद है? बिना खोले किसी को याद है? हेलो, किसी को याद है? चोर चोरी करने नहीं, क्या? हेलो, चोरी करने नहीं आया, चोरी करने आया है, घात करने आया है, नष्ट करने आया है। लेकिन मैं क्यों आया हूं? मैं जीवन देने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज को सीख लीजिए कि हमारा विश्वास यीशु मसीह में अगर होगा, स्ट्रांग होगा, आप बुझेंगे नहीं। शैतान की यही योजना है कि वो आपको धीरे 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 क्या करे? देखा, हम अपने घर में मोमबत्ती जलाते हैं, वो धीरे 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 मेल्ट होकर खत्म हो जाती है ना। लेकिन दीपक में एक ऑप्शन है, क्ले लैंप में एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो? आप उसमें रिफिल कर सकते हो, तेल डाल सकते हो। मोमबत्ती में ऑप्शन नहीं है, वो तो बुझेगी बुझेगी। आपको क्या करना? आपको मोमबत्ती के समान जलकर पिघलकर खत्म हो जाने वाला नहीं बनना है। आपको दीपक के समान बनना है, जिसके पास एक ऐसी मैकेनिज्म है कि उसको रिफिल किया जा सकता है, और वो है आपका चर्च। जब आप कलीसिया आते हो, आप परमेश्वर के साथ वचन सीखते हो, खोलते हो, प्रभु को महिमा देते हो, तब आपके जीवन में बड़े काम होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, देखिए मेरे पीछे वो लड़की बैठी थी, क्या जरूरत थी उसे अपना मुंह खोलकर किसी को प्रभु के बारे में बताने की? कोई जरूरत नहीं थी। और वो भी रात को 2 बजे, कम ऑन, रात को 2 बजे वो वापस आपस में बात कर रहे हैं। मैं वहां गई, मैंने ये किया, मैंने यीशु मसीह की सेवा की, बाइबल में ये लिखा है, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं उनकी बातों को।
कई बार हम मसीह होकर अपना मुंह ही नहीं खोलते प्रभु के बारे में। हम चले आते हैं लोगों से मिलकर, चले आते हैं हाथ मिलाकर, चले आते हैं उनकी शक्ल देख के, अपनी शक्ल दिखा के चले आते हैं। आप मुंह ही नहीं खोलते कि आप एक मसीह सेवक हो या मसीह विचारधारा में विश्वास रखते हो। पौलुस क्या कहता है? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है। लोगों को पता होना चाहिए। I want to teach you one thing. If somebody knows your name, he must know your God. अगर कोई तुम्हारा नाम जानता है तो वो तुम्हारे प्रभु को भी जानना चाहिए कि ये बंदा जो है, ये बंदी जो है, ये परमेश्वर का दास है, ये यीशु मसीह के लोग हैं। वो विश्वास करे ना करे, that's a secondary matter. If someone knows your name, he must know your Jesus. वो तुमसे बात करके चला गया, तुमसे हाथ मिला के चला गया, तुमसे बिजनेस करके चला गया, तुम्हारे घर में बैठकर चाय पी के चला गया, लेकिन तुमने अपना मुंह नहीं खोला कि तुम यीशु मसीह को प्यार करते हो। आपके जीवन में एक बात याद रखिएगा, ये जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। एक सफर होगा जब आप उस सीढ़ी पर खड़े होंगे और आपको प्रभु के राज्य में पहुंचना होगा और वहां आपको यीशु मसीह मिलेंगे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बहुत छोटे से जगह से हूं, आगरा के पास बिल्कुल। और उस समय जब बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं व्हाइट हाउस में घुसा, जब मैं अंदर गया, मैंने कहा प्रभु आज तो भाई तेरी महिमा है, कहाँ आप हमें उठा लाए। और वो भी क्यों उठा लाए? अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। अरे बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, डिसीजन मेकर्स बैठे। आप सोचिए अमेरिका का वीजा लगना मुश्किल है, होमलैंड सिक्योरिटी का डायरेक्टर मेरे सामने बैठा हाथ जोड़कर, कह रहा भाई बाइबल पढ़ाओ, भाई आप यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलो। कैन यू बिलीव दैट? When you lift Jesus, Jesus will lift you up. और ये सब कुछ रातों रात नहीं होगा कि भाई मुझे जाना है, व्हाइट हाउस जाना है, अमेरिका जाना है, जल्दी से रातों रात यीशु मसीह के बारे में कुछ सीख लो, वहां बोलना है। 2 रात मिले, इट्स लॉन्ग जर्नी। आई एम लिफ्टिंग जीसस फ्रॉम लास्ट 25 years। मैं 25 सालों से यीशु मसीह को उठाकर रखा है और जीवन भर उठाकर रखूंगा। और ऐसे मौके परमेश्वर आपको देगा, चाहे आपकी छोटी सी दुकान हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी छोटी सी फेलोशिप हो, कहीं भी हो। ब्रिंग ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस। कई बार हमारे परिवार में बड़ी दिक्कत हो जाती है, फैमिलीज में। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जिसमें एक व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है और उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रभु में विश्वास नहीं करते। उसके लिए बड़ी चुनौती है। और मैं ये सिखाता हूं कि उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप तो विश्वास में हैं, लेकिन आपके परिवार के अन्य लोग विश्वास में नहीं है। ये उसी व्यक्ति से पूछो जो उसकी चुनौती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो अकेले रहकर, अपने गांव में अकेले रहकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, खुल के जीते यीशु मसीह के। गांव वालों को मालूम है कि ये आदमी यीशु मसीह का है, हमारे पड़ोसियों को नहीं मालूम, हमारे रिश्तेदारों को नहीं मालूम। जब हम काम करते हैं लोगों को पता ही नहीं कि ये मसीह यीशु का। मेरी बात याद रखिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच यू अबाउट जीसस। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। उसे ऑनर दीजिए, उसके सामने खड़े होइए। आप जानते हैं जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया, मैं पिछली बार भी प्रचार कर चुका हूं लेकिन आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया तो जकरिया ने क्या पूछा स्वर्गदूत से? मैं कैसे विश्वास करूं? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? मेरा नाम जिब्राइल है और मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। जब आप यहोवा के सामने खड़े होंगे, आपके पास एक संदेश होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा, आपका सर ऊंचा रहेगा। आप जानते हैं कितने स्ट्रांगली जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूं जो यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जब आप बाइबल खोलेंगे, जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके छाती के अंदर जाएगा, आपके दिमाग के अंदर जाएगा, आप साधारण व्यक्ति नहीं होगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप दुनिया को फेस कर सकोगे, आप परिस्थितियों को फेस करोगे। परमेश्वर आपको विजडम देगा। कुछ लड़ाइयां आप लड़ेंगे, उसका हल आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन उसका हल आपको बाद में मिलेगा और जरूर मिलेगा। परमेश्वर ने बोला यशायाह से कि भाई लिख, एक पुत्र होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। दूसरे दिन वो प्रोफेसी पूरी हो गई। राइट? हेलो, परमेश्वर रात में स्वर्गदूत भेजा, उसको बोल भाई लिख दे, एक पुत्र होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो कुंवारी स्त्री से पैदा होगा। और वो बात पूरी हो गई अगले दिन। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। उसको पूरा होने में 1500 साल लग गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुमसे की हैं उसमें देर हो सकती है, लेकिन उसमें धोखा नहीं होगा। आमीन।
वॉक विद जीसस। कुछ प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होंगी, कुछ प्रतिज्ञाएं आपके संतानों के जीवन में पूरी होंगी। क्या आप नहीं चाहते कुछ बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन पूरे कर, या आप चाहते हैं कि सब मेरे जीवन में अभी तुरंत ही पूरी हो जाए? गॉड इज ए वाइज गॉड। मैं पिछले दिनों जब ऑनलाइन क्लास ले रहा था, मैंने एक बहुत अद्भुत बात बताई, परमेश्वर मुझ पर रिवील की, मैं अपने चर्च को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ प्रभु मुझे दे रहा है, जो अच्छा भोजन मुझे प्रभु ने दिया है, वो अच्छा भोजन मैं आपको दे दूं। राइट? आप जानते हैं अच्छा भोजन आप किसको देते हैं? जिससे आप प्यार करते हैं। कभी कभी होता है ना, आप बढ़िया खा रहे हैं एकदम से, कोई किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, कोई आ गया तो आप कहते हो अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। राइट? लेकिन वही अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति होगा तो आपको क्या, आओ भाई, ये घेवर रखा है भाई, खाओ, मलाई चाप रखी, आओ बैठो यहीं। और कोई हल्का फुल्का आदमी होगा, आप बिल्कुल बस बिरयानी खाने ही वाले हो, और कोई ऐसा वैसा व्यक्ति आ गया जिससे आपका कोई ज्यादा रास्ता नहीं, तो भैया अंदर ले जाओ। हाँ भाई क्यों आए हो, पहले मैं इसको निपट लूं फिर बिरयानी निपटूंगा। राइट? आई एम नॉट लाइक दैट। अगर परमेश्वर मुझ पर कुछ रिवील कर रहा है तो मैं आप पर रिवील करूंगा। परमेश्वर ने योना नबी को भेजा कि जब वही नींव जाकर परमेश्वर का प्रचार करो। राइट? लेकिन क्या हुआ, वो गया, वो तो उल्टा भाग लिया। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक मछली भेजी। परमेश्वर ने क्या किया? योना नबी के पास एक मछली भेजी, और याद रखिएगा वो मछली योना को मारने के लिए, चबाने के लिए नहीं भेजी गई थी, उसकी हत्या करने के लिए नहीं भेजी गई थी, लेकिन वो मछली प्रभु ने इसलिए भेजी थी ताकि योना को सही स्थान पर पहुंचा दिया जाए। आपके जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, निराशाएं आएंगी। मैं इस चीज को दावे से कहता हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद सब हरा हरा हो जाएगा। बल्कि आप पढ़िए, या तो जो लोग प्रभु के पीछे आए उसको किसी का सर फूट गया, किसी के हाथ, किसी की फांसी हो गई, किसी को जला दिया, किसी को काट दिया गया। कितना अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं गॉड लव्स यू एंड हैज ए वंडरफुल प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर के पास आपके लिए सुंदर योजना है। तो स्तिफनुस, उसके सर पर पत्थर मारे गए। क्या योजना स्तिफनुस के लिए नहीं थी? क्या योजना पौलुस के लिए नहीं थी? उसका गला काट दिया गया। पतरस के लिए थी। क्या परमेश्वर पतरस से प्यार नहीं करता था? सुनिए, समझिए, सिद्धांतों को समझिए। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो दुनिया से, समाज को आपको जरूर तिरस्कार मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में आपकी बड़ी महिमा होगी। इसलिए स्वर्ग में कहा जाएगा, हे विश्वास योग परमेश्वर के दास, अनंत राज्य में तेरा स्वागत है। स्वर्गदूत खड़े होंगे और ये सब कुछ होगा क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, डू नॉट लूज योर होप इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में अपने विश्वास को, प्रेम को ठंडा मत होने दीजिए। ओके? 3 महत्वपूर्ण कारण मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपका विश्वास, आपका प्रेम मसीह में ठंडा हो जाता है। वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड हैज रिवील्ड ऑन मी निग्लेक्टिंग। समझते हैं आप? किसी भी रिश्ते को आप निग्लेक्ट करोगे तो वो बढ़ेगा। कोई दोस्त आपका बना हो, फिर आप उसका फोन ना उठाएं, बज रहा है, 3 बार बज गया, ना उठाएं, क्या होगा? वो दोस्ती आपकी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। डू नॉट निग्लेक्ट जीसस इन एनी वे। अगर बच्चे भी आपसे बात कर रहे हैं, किसी गीत के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर को अपने जीवन में कभी निग्लेक्ट मत कीजिए। उसे हल्का स्थान मत दीजिए, उसे बचा कुचा मत दीजिए, उसे सबसे अच्छा स्थान दीजिए। सुबह उठकर आप प्रार्थना में बैठ जाइए। डू नॉट निग्लेक्ट हिम। सेकेंड इंपॉर्टेंट, आइडोल्ट्री, मूर्ति पूजा। ये वो मूर्ति पूजा नहीं जो संसार के लोग करते हैं, ये अलग मूर्ति पूजा है जब आप प्रभु यीशु मसीह का स्थान किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, किसी दूसरी चीज को दे देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अपने पर्सनल मोटिव्स हो सकते हैं, आपकी दोस्ती हो सकती है, आपका मनोरंजन, आपका फेसबुक, व्हाटएवर इट इज, वर्ड व्यूज, कॉमिक्स, संसार की किताबें। मैं एक मसीह परिवार में गया, वहाँ वो मैगजीन रखी हुई थी स्टार डस्ट। मैंने कहा आप स्टार डस्ट पढ़ते हैं? हाँ, महीने में आ जाती है, हमने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। कैन यू बिलीव दैट? वी एज ए बिलीवर ऑफ क्राइस्ट, वी आर नॉट हियर टू स्टडी द स्टार डस्ट। हम यहाँ पर बाइबल पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। डू नॉट डू दी आइडल्ट्री, ठीक है?
मूर्ति पूजा ना करें। अपना स्थान जो प्रभु को आपको देना है वो आपकी इच्छाओं को, अर्थली डिजायर्स, फोकसिंग ऑन सेल्फ। बहुत बार हम अपने आप को बहुत फोकस करते हैं ना, अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लगे, अपने बाल देख रहे हैं, अपने शीशे में खड़े हुए सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, कपड़ों के बारे में सोच रहे हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। सेल्फ डिजायर, सेल्फ मोटिव में इतना लगे हुए हैं कि हमको परमेश्वर के बारे में मनन चिंतन करने के लिए वो पहला प्रेम तो क्या मैं कहता हूँ वो तो आखिरी हो गया, है भी नहीं कि लाइफ से निकल ही गया वो, जैसे पवित्र आत्मा छोड़कर चला ही गया। कम ऑन चर्च, लिसन, डू नॉट लूज योर होप। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट गॉड रिवील ऑन मी, यू नो, लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको बाइबल पढ़ने का मन ना करे, समझ लीजिए आप गलत मार्ग में यात्रा कर रहे हैं। If you do not have desire to read Bible or pray to the Lord, you are definitely walking in the sin. इसे किसी विद्वान ने कहा है कि sin will stop you reading Bible and Bible will stop you doing sin. पाप जो है, पाप, और पाप का मतलब ये बड़े नहीं है कि आप बैंक लूटने चले गए। कोई भी चीज, सेल्फ मोटिव, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी महिमा के लिए हो, इफ यू डोंट हैव डिजायर, आपके अंदर प्रार्थना करने के लिए, आपके अंदर उपवास रखने के लिए, आपके अंदर वचन को पढ़ने सीखने के लिए। आप जानते हैं, मैं एक फ्रेंड के घर में था यूएस में, उनके यहाँ किताब रखी हुई थी, सोल विनर, चार्ल्स स्पर्जन। कितने लोगों ने नाम सुना है चार्ल्स स्पर्जन का? वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन द होल वर्ल्ड, चार्ल्स स्पर्जन, परमेश्वर के महान दास। आप उनकी किताबें पढ़े, उनकी किताब रखी हुई थी सोल विनर। अब देखिए, मेरे आगे बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई। मैं अपने फ्रेंड के घर में हूं, मैं एक हफ्ते उनके पास रहा। ये बात अलग है कि उनके कुत्तों ने मुझे बहुत परेशान किया। एक हफ्ते में बहुत परेशानी में रहा मैं, वो बात मैं आपको ऑफ कैमरा बाद में कलीसिया के बाद बताऊंगा। लेकिन अब जब मैं बिल्कुल जाने वाला हूं, उनके घर से निकलने वाला हूं अगले 2 मिनट के अंदर, और हमने प्रार्थना कर ली, लेकिन 2 दिन से मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है, उस किताब के ऊपर था, सोल विनर। मैं उसको पढ़ रहा हूं। अब मेरे मन में आ रहा है कि यार मैं इनसे मांगू कि ना मांगू, इनकी किताब है। तो मैंने इंडियन दिमाग लगाया, अपना भारतीय बुद्धि प्रणाली लगाई। मैंने कहा भाई साहब 2 घंटे की हमारी यात्रा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किताब ले लूं और मैं 2 घंटे में इसको कार में पढ़ता रहूंगा। ओह यस 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 यू कैन टेक। मैंने वो किताब रख ली और मैं उसको पढ़ने लगा। अब सफर तो पूरा हो गया, किताब खत्म नहीं हुई। लास्ट में मेरे मित्र को कहना पड़ा कि भाई साहब आप इस किताब को ले जाओ। डू यू हैव दैट लव फॉर जीसस कि भाई मुझे प्रभु के लिए ये काम करना है? अब वो यहां नहीं मिलती जल्दी किताब, इंडिया, यहां कहां मिलेगी? लास्ट दिन मेरे पास समय भी नहीं खरीदने का, मैं तो जहाज में बैठने वाला हूं। लेकिन वो किताब मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें परमेश्वर के महान दास चार्ल्स स्पर्जन बता रहे हैं कि इस संसार में सबसे अच्छा काम तुम कर सकते हो वो ये कि आत्माओं को प्रभु के लिए जीतो। अगर तुम आत्माओं को नहीं जीत रहे हो, आत्माओं को जीतने का दर्शन, बोझ तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम यीशु मसीह को नहीं जानते हो। दैट्स अ वंडरफुल स्टेटमेंट। अगर तुम्हारे पास अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए विजन नहीं है, अपने चर्च में आने वाले लोगों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए विजन नहीं है, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो। अगर आप में बाइबल पढ़ने की रुचि नहीं है, प्रार्थना करने की, कितने लोग घुटने पे प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाइए, दिखा दीजिए मुझे अपना हाथ। कोई बात नहीं, हो जाए आज, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपके अंदर घुटनों पर बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है, तो आप मसीह को नहीं जानते। जीसस इज फर्स्ट इन योर लाइफ। लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैंने एक जवान से पूछा बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूं। कौन सी, क्या पढ़ते हो? कहते नीति वचन। अरे भैया, नीति वचन पढ़ने से तुम कितना स्ट्रांग हो जाओगे? कम ऑन, आई नो इट्स पार्ट ऑफ द बाइबल, वचन का ही हिस्सा है, लेकिन क्या तुम जीवन भर नीति वचन ही पढ़ते रहोगे? तारीख के अनुसार आज 22 तारीख है, पढ़ के नीति वचन जल्दी से हम कॉलेज चले गए। अरे पौलुस की 13 पत्रियां कौन पढ़ेगा? प्रकाशित वाक्य कौन पढ़ेगा? अय्यूब की पुस्तक, शमोपदेशक की पुस्तक को कौन पढ़ेगा? यू मस्ट हैव डिजायर एंड इंटरेस्ट टू नील डाउन, प्रे एंड सीक गॉड्स विल एंड सीक हिज फेस।
प्रेज द लॉर्ड। शांति इतनी कैसे हो गई? हेलो, ओके, नाउ लिसन। 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको मसीह में मजबूत करेंगी। 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले, योर फर्स्ट एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई थी, उस समय को याद कीजिए। आप कितने खुश थे, कितने एक्साइटेड थे, कितने घंटे बाइबल पढ़ते थे, कैसे प्रार्थना करते थे। उस समय को आप याद कीजिए। और ये विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अन्य जाति परिवार से आते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीहों का तो पता नहीं उन्होंने कब शुरू की, कब खत्म की, कहां चल रहे, कहां नहीं चल रहे, कुछ पता नहीं उनका। पर जो गैर मसीह, उनको मालूम है कि हमने अपने जीवन की यात्रा कब शुरू की थी, वो तारीखें थी, वो महीना था, वो व्यक्ति हमारे पास में आया था, उसने मुझे एक बाइबल दी थी, उसने मुझे एक किताब दी थी। उनके पास एपिसोड्स हैं, उनके पास घटनाओं का क्रम है। लेकिन मसीहों के पास घटनाओं का क्रम नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पहली बार हमने यीशु मसीह को कब स्वीकार किया था, या कब हमने उसको अपना प्रभु माना था। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई आपको समय या ऐसा दृश्य याद आता है, तो आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इजराइलियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने बार बार इजराइलियों की